JEE Mains 2026 PYQ, chapter wise and topic wise. Chapter is work, energy and power. These are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कवर हो गया है. पोटेंशियल एनर्जी कर्व कवर हो गया है. नाउ वी टॉक अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. टॉपिक ओपन कर लिया जाए. टॉपिक ओपन हो गया. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो वहां पे थोड़ी एरर थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है. अब आप बेफिक्र होकर के इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा. थोड़ा बहुत भी आता है तो खुद से कर लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए. मैं आंसर आपको दिखाऊं तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट वन. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन सॉल्यूशन. क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, बताना ये है कौन कौन से सही है. यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बात हो रही है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और उसके वर्क की. दूसरे वाले में बात हो रही है अगेन कंजर्वेटिव फोर्स की ही, लेकिन यहाँ पर पाथ से रिलेट करना है. थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं मैं, फिर आप खुद से कर लीजिएगा. वर्क W बाई एनी फोर्स, मैंने क्या कहा, एनी फोर्स. इसमें कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है. इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एंड इंटीग्रेशन r from r1 to r2. This is the value of work done by any force whether it is conservative or not. यहाँ कोई माइनस नहीं है. यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए इसका वर्क माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये वाली बात क्यों यहाँ पर इन्होंने माइनस लिखा है, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों से, बच्चे क्या कंफ्यूजन अपने दिमाग में ला सकते हैं वो भी मैं बताऊं. जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो कंडीशनल है. क्या कि डिफाइन ही होती है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. तो मैंने मान लिया कि फोर्स कंजर्वेटिव है, देन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी. और होगी क्या पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा यू, वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगी. और अब अगर हम डब्ल्यू की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा वही जो स्टेटमेंट वन में लिखा है. तो अगर स्टेटमेंट वन ऐसा लिखा होता कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यहाँ पे डेल्टा यू लिखा होता इक्वल टू दैट वन, तो ये करेक्ट होता. बट ऐसा लिखा नहीं है इसलिए ये गलत है. इसके बाद में अब दूसरा स्टेटमेंट देख लो. इसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ. Therefore, the amount of work done by object changes with the path it follows for a conservative force. इस वाली बात को मैं एक्सप्लेन करूं कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और वो थोड़ी देर बाद देखा गया कि बी पर है. तो ए से बी पर वो जो आ रहा है सीधे भी आ सकता है, पहले एक्स में जा करके फिर वाई में जा सकता है, पहले वाई में जा करके फिर एक्स में जा सकता है, और वो कोई टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, इस तरह से ऐसे भी जा सकता है. We have infinite path for a particle to move it from one position to other. And जो W है वो होता है इंटीग्रेशन R1 R2 F डॉट टी आर. तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू लेकर के अगर बात करूं तो F की वैल्यू कुछ मैंने रैंडम ले ली. सपोज एक्स आई कैप प्लस, उल्टा कर लेते हैं, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप. एंड डी आर की जगह पे हम ले सकते हैं डी एक्स आई कैप एंड डी वाई जे कैप.
एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2। W निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक रैंडम फोर्स है, उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पुट करी है। देखते हैं W कैसे निकलेगा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन R1 टू R2 वाई स्क्वायर डी एक्स एंड देन एक्स डी वाई। ठीक है, अब समझना यहाँ पे बात को ध्यान से कि ये हो गया पहला पार्ट वाई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन और दूसरा पार्ट एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन। ये वाला इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, ये वाला भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ इंटीग्रेशन में लिखा है dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर लिखा है। तो अगर y हमें पता हो, लाइक x या y एक्स स्क्वायर हो, या y साइन x हो, या y e की पावर x हो, या y रूट x हो, whatever, if we know a relation between y and x, या y as a function of x, then we put here y that will be in terms of x, then we will be able to integrate। तो ये वाली डिस्कशन बता रही है कि जब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो एक स्टेप पर हम जब पहुंच जाते हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं रह जाता अनलेस y और x का रिलेशन ना पता हो। y x का रिलेशन पता होने का मतलब यहाँ पर है, अगर कोई बता दे कि ऐसे जा रहा है पार्टिकल, मतलब y इक्वल टू एक्स है। कोई बता दे ऐसे जा रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट एक्स, वट एवर, y और x के बीच का ग्राफ अगर नोन है, y और x के बीच का रिलेशन नोन है, फंक्शन नोन है, पाथ नोन है, देन आफ्टर इस स्टेप के बाद हम लोग आगे मूव कर पाएंगे। तो इसका मतलब इन जनरल फोर्स को, किसी भी फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए पाथ इनफाइनाइट होते हैं और हमें पाथ पता होना चाहिए तो ही कर पाएंगे। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि इन जनरल किसी भी फोर्स का वर्क निकालने के लिए पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। यहां से भी समझ आ रहा है, अगर पाथ नहीं पता है तो हम वर्क नहीं निकाल सकते इन जनरल, ऑलवेज नहीं, इनफाइनाइट मेनी पाथ। अब यहां पर इसके बाद दो कैटेगरी होती है। ये बात तो सही है कि बिना पाथ के हम फोर्स का वर्क नहीं निकाल सकते, लेकिन उनमें से कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका जो वर्क है, पाथ आप कोई और भी ले लो, y बराबर x लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे ये वाला लो, देखा क्या जा रहा है कि हर बार वर्क सेम आ रहा है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और उनके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी मैंने ऊपर बताया कि डिफाइन हो सकती है। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्लियर हुआ। द फोर्सेस फॉर विच वर्क इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ दैट वी चूज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको खुद समझ आएगा सही लिखा है कि गलत। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। यहां तक तो सही है। फिर कह रहे हैं देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद पाथ। हर पाथ में पाथ टू पाथ वर्क चेंज करेगा। ये बात सही भी है, गलत भी है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए हर एक पाथ में वर्क अलग अलग आ सकता है, बट अगर कंजर्वेटिव है, यहाँ कंजर्वेटिव लिखा है, अगर यहाँ नॉन कंजर्वेटिव लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट कंजर्वेटिव लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी टिक करना पड़ेगा।